हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट को। और बेसिक पढ़ने के बाद इस यूनिट का अब हम लोग मूव करने वाले हैं अपना इस यूनिट का मेन टॉपिक, जो कि हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हमारा दो टेक्निक है। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का दो टेक्निक है। एक टेक्निक हमारा है जो है क्या कंटिग्यूअस होगा, दूसरा हमारा जो है नॉन कंटिग्यूअस होगा। कंटिन्यूअस में हमारा जो है अलग अलग कंसेप्ट आएगा, जैसे कि ओवरलेस का हो गया। पार्टीशन में हम लोग देखेंगे फिक्स और वेरिएबल पार्टीशन को। बडी सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सब हमारा जो टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट का, वो है हमारा कंटिन्यूअस टेक्निक। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग कर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट में हम मेमोरी को मैनेज करेंगे। तो इसमें दो तरीका है। एक आप कंटिन्यूअस तरीका से कर सकते हैं, दूसरा आप नॉन कंटिन्यूअस तरीका से कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मतलब आप लगातार तरीका में जाएंगे, नॉन कंटिन्यूअस में आप जिधर तिधर जाइएगा। ओके। तो कंटिन्यूअस में हमने देखा ओवरलेस है। मतलब ये सब हमारा क्या है, टेक्निक है। ओवरलेस हो गया। पार्टीशनर है। पार्टीशन में भी हमारा दो टाइप आ जाएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिर हमारा बडी सिस्टम। तो ये तीन जो है हमारा कंटिन्यूअस है, जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद नॉन कंटिन्यूअस की बात करें तो पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, डिमांड पेजिंग, ये सब हमारा किस में आता है, नॉन कंटिन्यूअस में आता है। तो वन बाय वन सबको आपको पढ़ना है, और यही चीज़ जो है आपको इस यूनिट पूरे यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन है एलोकेशन, प्रोटेक्शन, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, एड्रेस ट्रांसलेशन, डी एलोकेशन। ये सब हमारा क्या है, फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट का। अगर हम गोल्स की बात करें मेमोरी मैनेजमेंट का, तो इसका गोल है यूटिलाइज मेमोरी इफिशियंटली, मतलब मेरा मिनिमम वेस्टेज हो। इस तरीका से हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करें। अगला हमारे पास है एबिलिटी टू मेन मेमोरी टू मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ लार्जर प्रोग्राम इन स्मॉल मेमोरी एरिया। मतलब मेमोरी एरिया हमारा क्या है, लिमिटेड है। तो बड़ा बड़ा फाइल को क्या कर सके, मैनेज कर सके, ऐसा हमको बनाना है। ये हमारा क्या है, गोल है मेमोरी मैनेजमेंट का। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है एक और गोल है कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग के डिग्री को क्या करें, इंक्रीज कर पाए। ये भी हमारा गोल है। तो तीन गोल हम यहाँ पे जो है डिस्कस किए हैं मेमोरी मैनेजमेंट का। और एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन लिखे और गोल लिखे। तो फंक्शन अलग चीज़ होता है, गोल अलग चीज़ होता है। फंक्शन मतलब वो जो परफॉर्म करेगा, और गोल मतलब जो हमको अचीव करना है। ओके। ये सब हमारा होता है फंक्शन और गोल। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेटिंग हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है और उसका गोल क्या है। अब आते हैं सबसे पहला टेक्निक जो है हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट का, कंटिग्यूअस एलोकेशन। उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और सबसे पहला पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है ओवरलेस। अब ये ओवरलेस क्या मतलब है, ओवरलेस का क्या कहता है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताते हैं, वो समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ओवरलेस कहता है कि ओवरलेइंग इज पॉसिबल ओनली इफ प्रोग्राम इज डिविजिबल इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। अब इसका मतलब क्या होगा, मतलब ओवरलेस कहता है ठीक है, तुमको क्या करना है, अपने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना है, ठीक है, लोड करवा देंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे प्रोग्राम को एक बार में जो है लोड नहीं कर सकते हैं। हम जो है छोटा छोटा, आपको जो पार्ट है, आपके प्रोग्राम का जो पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट को क्या करेंगे, उठाएंगे और मेमोरी में लोड करेंगे। हम पूरे प्रोग्राम को एक बार लोड नहीं करेंगे। ये हमारा कहता है ओवरलेस। ओके। मतलब हमारा जो है पूरा प्रोग्राम एक बार मेमोरी नहीं जाएगा, हमारा जो है इसका छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा मेमोरी में। फिर वो वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला पार्ट जाएगा। तब हमारा जो है सिर्फ एक मेरा मेमोरी में ओवरलेस के थ्रू एक बार में एक पार्ट ही हमारा जो है वो मेमोरी में रह सकता है। तो ओवरलेस हमारा कहता है ये पॉसिबल तभी है जब मेरा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में है। मतलब मान लेते हैं कोई ऐसा हमारे पास फंक्शन है जो कि दूसरे फंक्शन का डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। अगर हमारा सिर्फ यही फंक्शन जो है मेमोरी में लोड हुआ और ये लोड नहीं हुआ, तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है इंडिपेंडेंट मॉड्यूल करने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा मेथड हम बनाए हैं, ये सब क्या है, अपना अपना अलग अलग काम कर रहा है, सब अपने इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किसी पे नहीं है। तो ये वाला लोड हो जाएगा, अपना काम कर लेगा। फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर अपना ये वाला लोड हो जाएगा, ये खत्म कर लेगा। तो ओवरलेस तभी पॉसिबल है जब मेरा जो भी प्रोग्राम है वो अपना इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में हो तब। ओके। इसमें आपको इतना ही जानना है, इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वो आपका है पार्टीशनर। ओके। तो यहाँ पे समझ में आया क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यही था कि हम पूरा को एक बार में लोड नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए ओवरले जो मेरा है वो फेल हो गया। उसके बाद आते हैं सेकेंड जो हमारा है कंटिन्यूअस का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का, वो है पार्टीशन। और पार्टीशन भी हम दो तरीका से कर सकते हैं, एक है हमारे पास फिक्स पार्टीशन, दूसरा है हमारे पास वेरिएबल पार्टीशन। तो पार्टीशन हम कैसे करेंगे? फिक्स पार्टीशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो मेमोरी होता है इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एरिया, दूसरा होता है यूज़र एरिया, जहाँ पे यूज़र जो है अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो मेमोरी के यूज़र एरिया वाला सेक्शन में क्या करेगा, पार्टीशन क्रिएट कर देगा। पार्टीशन क्रिएट कर देगा, मेमोरी को क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे कि कह देगा तुम हो 120 केबी का, फिर अगला पार्ट जो है 220 केबी का बना देगा, फिर अगला 20 केबी का बना देगा, अगला 30 केबी का बना देगा। इस तरह से क्या करेगा, यूज़र एरिया वाले को पार्टीशन में डिवाइड कर देगा, पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। क्योंकि ये फिक्स्ड पार्टीशन है, मतलब हम जो पार्टीशन कर रहे हैं वो फिक्स रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यूज़र एरिया विल डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन। एक पार्टीशन में हमारा एक प्रोग्राम आ सकता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं आ सकता है एक पार्टीशन में। पार्टीशन में भी डिफरेंट साइज, हमारा पार्टीशन है जरूरी नहीं सेम साइज का ही हो, अलग अलग साइज का पार्टीशन हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा कैसे काम चलेगा, तो सपोज करिए एक हमको प्रोसेस जो है पी न्यू, इसको हमको एलोकेट करना है, मतलब हमको इसको मेमोरी में ले जाना है। हमारा ये एक नया प्रोसेस आया है 80 केबी का, इसको हमको मेमोरी में ले जाना है। इसको हमको मेमोरी में ले जाने के लिए मेमोरी में यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इतना सारा स्पेस खाली है। जैसे ये 80 केबी जो है 120 वाला में जा सकता है, 220 वाला में भी जा सकता है, उसके बाद जो 150 वाला में भी जा सकता है। मतलब ये जो हमारा कोई प्रोसेस आ रहा है, ये प्रोसेस के लिए बहुत सारा ऑप्शन है मेमोरी में स्टोर होने का। ओके, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे जो ये जो 80 केबी वाला है वो कौन से सेल में जाएगा, कौन से सेल में जाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास आता है पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी। पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी मतलब पार्टीशन कैसे अलोकेट होगा, वो पॉलिसी हमारा बताएगा कि हाँ ये जो 80 केबी वाला है कहाँ जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे पढ़ने का ज़रूरत है पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी, ताकि हम ये जो 80 केबी वाला आ रहा है उसको हम फिक्स पार्टीशन के थ्रू हम उसको मेमोरी अलोकेट कर पाएँ। तो अब हम चलते हैं पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल 4 पॉलिसी है, सिंपल सिंपल सा ध्यान रखिएगा। पहला पॉलिसी है आपका फर्स्ट फिट। अब ये फर्स्ट फिट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फिट का मतलब होता है आपको पहला जो भी फ्री स्पेस मिल जाए उसमें क्या करो, स्टोर कर दो। फर्स्ट फिट का मतलब ये है कि आपको पहला कोई अगर फ्री स्पेस मिल गया, ठीक है, जैसे हमको एलोकेट करना है मेमोरी में, तो हम एलोकेट करने गए, देखें पहला जो भी मिल गया हमको पहला फ्री वाला, उसको हम क्या करेंगे, उसमें स्टोर कर देंगे। ये हमारा पहला जो पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी है वो कहता है, जो कि है फर्स्ट फिट। नाम याद रखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर अगला है हमारे पास बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट क्या कहता है? बेस्ट फिट कहता है कि हम जो है देखेंगे हमारे प्रोग्राम का साइज क्या है, और सबसे कम वेस्टेज जो है किसमें होगा उसमें हम जाकर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारा 80 केबी का एक प्रोसेस था, उसको अगर हम जो है 500 केबी वाला में रख दें तो क्या होगा, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। तो वेस्ट फिट हमारा ये कहता है कि बेस्ट तरीका से जो फिट होगा उसमें जाकर क्या करो, स्टोर कर दो। मतलब मेरा वेस्टेज जो है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फिट है। नेक्स्ट फिट क्या कहता है? नेक्स्ट फिट कहता है फर्स्ट फिट जैसा ही हमारा ये काम करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लास्ट में जहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं एक प्रोसेस को हम जो है फिल करते गए और हम कहीं एक लोकेशन पे पहुँच गए हैं, तो नेक्स्ट फिट कहता है क्या, फर्स्ट फिट जैसा ही काम करो, लेकिन तुम अभी जहाँ पे हो उससे आगे स्टार्ट करो, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करो, जहाँ पे तुम हो उसके आगे स्टार्ट करो। जैसे कि कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये मेरा क्या है, मेमोरी है, तो फर्स्ट फिट कहता है जो भी पहला फ्री मिले उसमें क्या करो, स्टोर कर दो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, फ्री है, तो इसमें स्टोर कर देंगे फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट कहता है जो अच्छे से फिट हो पाए, वेस्टेज कम हो, उसको स्टोर कर दो। नेक्स्ट फिट कहता है कि जैसे मान लेते हैं हम स्टोर करते गए और अभी हम यहाँ पे हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या किए हैं, स्टोर किए हैं लास्ट टाइम। अब हमारे पास कोई नया प्रोसेस आता है, अगर उसको हम नेक्स्ट फिट के थ्रू जो है एलोकेट कर रहे हैं, तो हम अगला यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे सर्च करना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाले से स्टार्ट करेंगे हम सर्च करना। ये हमारा नेक्स्ट फिट कहता है। और वर्स्ट फिट कहता है कि सब आपका जो सबसे बड़का साइज का जो पार्टीशन है उसमें क्या करो, स्टोर कर दो। तो ये 4 टाइप का आपका पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी है, जिसके थ्रू जो है आप कोई भी प्रोसेस को मेमोरी में एलोकेट करवा सकते हैं फिक्स्ड पार्टीशन में। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमारे जो है आया है ये
80 केबी का जो है आया है हमारे पास। 80 केबी का क्या है, एक प्रोसेस है, वो 80 केबी का यहाँ पे हमारे पास आया है। तो जब 80 केबी का आया है तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे? तो इसको अगर आप जो है स्टोर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको हम क्या करें, कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, कॉपी हो गया। उसके बाद इतना को हम क्या करते हैं, बब्बर डेटा कर देते हैं। हमको यहाँ पे सपोज करिएगा ये जो है दिया गया है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एलोकेट करना है। अब यहाँ पे कलर कोडिंग का ध्यान रखिएगा, या फिर हम अलग अलग केस ले लेंगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये यूज़र एरिया है, इसको भी हटा दें। एक बार समझ गए तो बार बार लिखने का मतलब है नहीं। इसको भी हटा देते हैं। अब सपोज करिएगा हमारा क्या है, एक न्यू प्रोसेस है, इसको हमको क्या करना है, मेमोरी में डालना है। और हम यूज़ कर रहे हैं क्या, हम यूज़ कर रहे हैं फिक्स्ड पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन यूज़ कर रहे हैं तो मेमोरी में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग पार्टीशन में। और अगर हम पहले ही यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग हमारे पास पार्टी जो है उसको लोकेट करने का पॉलिसी है। अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फिट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट फिट के थ्रू जो है ये 80 केबी वाला कहाँ पे स्टोर होगा, फर्स्ट फिट के थ्रू ये जो 80 केबी वाला है वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा हमारे पास पहला जो भी फ्री मिल जाएगा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो पहला कहाँ पे मिला फ्री, पहला मिला फ्री आया कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो 80 केबी वाला कहाँ हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब कहिएगा ये 120 केबी का साइज का था और यहाँ पे 80 केबी वाला स्टोर हो गया, हाँ हो गया। क्योंकि फर्स्ट फिट कहता है साइज मैटर नहीं करता है, अगर आपका जो प्रोसेस है उससे अगर बड़का साइज का वहाँ पे है अवेलेबल तो उसमें क्या करो, जाके स्टोर कर दो। अगर यहीं पे छोटका रहता है पहला तो हम वहाँ पे लोकेट नहीं करते, क्योंकि वो उतना में आएगा ही नहीं, इसलिए। तो फर्स्ट फिट समझ में आएगा, जो भी पहला फ्री मिलेगा और अगर उसके साइज से ज़्यादा, उसके इक्वल या फिर उसके साइज से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसको एलोकेट कर देंगे। ओके, क्लियर हुआ, फर्स्ट फिट के थ्रू। अगर यहीं पे हम अगर यूज़ करेंगे किसका, अगर यहीं पे अगर हम यूज़ करेंगे बेस्ट फिट का, तो बेस्ट फिट का अगर हम यूज़ करेंगे, हमारा जो ये प्रोग्राम है वो 80 केबी का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से में जाके हमारा जो ये फिट होगा और वेस्टेज जो हमारा होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे 120 केबी का है, ये हमारा जो है 220 केबी का है, ये 20 केबी का है, ये 30 केबी का है, ये 150। यहाँ पे हम एक और क्या कर रहे हैं, एक और क्रिएट कर दे रहे हैं। सपोज करिएगा हम यहाँ पे 90 केबी का जो है क्रिएट कर दे रहे हैं। एक हम लिख दे रहे हैं क्या, एक हम लिख दे रहे हैं 90 केबी का अपने मन से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 90 केबी का अपने मन से लिख दिए। तो यहाँ पे हम जब ये लिख दिए 90 केबी का अपने मन से, तो बेस्ट फिट किस में जाएगा, ये कि हमारा वेस्टेज कम हो। तो ये किस में जा सकता है, ये 120 वाला में जा सकता है, लेकिन बेस्ट फिट है तो यहाँ पे वेस्टेज हमको और भी देखना पड़ेगा। ये 220 वाला भी जा सकता है, 150 वाला भी जा सकता है और 90 वाला भी जा सकता है। तो वेस्टेज किस में होगा, 90 वाला में कम वेस्टेज होगा। तो बेस्ट फिट के थ्रू अगर हम ये 80 केबी वाला को अगर स्टोर करवाएंगे मेमोरी में, तो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा 80 केबी का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो है नेक्स्ट फिट का हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वर्स्ट जो है बात कर लेते हैं अब वर्स्ट फिट का। वर्स्ट फिट हमारा क्या कहता है, वर्स्ट फिट कहता है कि सबसे बड़का साइज का जो भी है उस पर जाके लोकेट कर दो। तो सबसे बड़का साइज का कौन सा है, तो सबसे बड़का साइज का है ये 220 केबी। तो इसमें जाकर क्या करो, स्टोर कर दो। तो 80 केबी को हम क्या किए, यहाँ पे स्टोर कर दिए स्टोर, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। और अब हम लोग यूज़ करेंगे, अपना नेक्स्ट फिट। तो नेक्स्ट फिट के थ्रू हम लोग लेके क्या करते हैं, एक नया प्रोसेस लाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नया प्रोसेस तो ले आए और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सपोज करिएगा साइज ले लेते हैं। कितना साइज ले लें, यहाँ पे साइज ले लेते हैं, सपोज करना है आपको साइज, यहाँ हम ले लेते हैं 10 केबी का। 10 केबी का हम साइज ले लिए, ठीक है। और 10 केबी का साइज लेने के बाद अब यहाँ पे आपको ये देखना है, सपोज करिएगा हम अभी इतना ही पे हैं, अभी हम इतना ही पे है। अगर हम फर्स्ट फिट का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट फिट का ही यूज़ कर रहे हैं और अगर यहाँ पे हम यूज़ करना है, अब इसके लिए नेक्स्ट फिट का यूज़ करना है। फर्स्ट फिट का यूज़ करके हम क्या किए हैं, ये नया प्रोसेस जो हमारा ये पहला था और ये हमारा दूसरा है, तो पहला को एलोकेट करवा दिया 80 केबी वाला को, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना
नेक्स्ट जो है पी न्यू 10 के बी का, और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट फिट का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट फिट कहता है कि अभी आप जो एलोकेट किए हैं उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें खोजना, उसके बाद आप क्या करें, खोजना स्टार्ट करें। और उसके बाद अगर आप जो है आपको मिल जाता है खाली स्पेस, तो वहाँ पे जाकर क्या करो, उसको स्टोर कर दो। सपोज करना है, क्या करना है, सपोज करना है। यहाँ पे इतना हम जो है हौच पौच नहीं करते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बना लेते हैं गाइस, ओके। सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फिल है, ये भी हमारा क्या है, फिल है। और करेंटली अभी जो है यहाँ पे मान लेते हैं ये 80 केबी का था, ये मान लेते हैं 200 केबी का था। ये सपोज करिएगा हमारे पास 10 केबी का था, और ये हमारे पास सपोज करिएगा 15 केबी का है, ये है, ठीक है। और अभी हम जो है करेंटली अभी हम यहाँ पे हमारा है, करेंटली अभी हमारा यहाँ पे है, ओके। अभी हम जस्ट यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट फिट का, अगर अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट फिट का, तो क्या नेक्स्ट फिट कहता है अभी आप जहाँ पे हो उसके आगे स्टार्ट करो देखना। तो उसके आगे हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 15, और यहाँ पे हमारा जो है ये 10 के बी वाला जाकर आके स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट फिट है। नेक्स्ट फिट सिंपल सा कहता है अभी जहाँ पे अभी है लास्ट टाइम जो एलोकेट करो है उसके आगे देखना है, फिर से स्टार्टिंग से नहीं देखना है, ओके। क्लियर हुआ? तो ये हमारा था गाइस फिक्स्ड पार्टीशन का। आपको ये समझ में आया होगा, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट और वर्स्ट फिट। क्लियर हुआ? अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे जो हमारा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब ये होता है, देखिएगा यहाँ पे हम अलोकेट किए हैं 120 का साइज है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, 120 केबी का है। ये हमारे पास क्या है, 120 केबी का है। और आप इसमें स्टोर कर रहे हैं 80 केबी का, आप इसमें स्टोर कर रहे हैं 80 केबी का प्रोग्राम। और एक हमारा जो एक पार्टीशन में एक ही प्रोग्राम आ सकता है, तो ये जो है ये तो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो ये हमारा कितना बच गया, ये हमारा जो है 120 का था 80, यहाँ पे हमारा जो है ये जो है यहाँ पे हम 180 नहीं, इसको हम कर देते हैं 200 का, ये 200 केबी का था। और यहाँ पे आपने ये स्टोर कर दिया, तो हमारे पास कितना बच जाता है, 120 केबी जो है वो अभी भी यहाँ पे क्या है, अभी भी फ्री है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्टेज हो रहा है, ये हमारा वेस्ट हो रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो हमारा है फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हमारा क्या हो रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये इसके पार्टीशन में यहाँ पे ये जो है इसके परफॉर्मेंस में यहाँ पे कहता है हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब ये होता है कि हमारा मेमोरी अवेलेबल है फिर भी एलोकेट नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ओके। उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, लिमिटेड है। प्रोसेस का साइज क्या हो जाएगा, L+D हो जाएगा। पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी जो है बेस्ट फिट यहाँ पे जो है आपका कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देगा। तो बेस्ट फिट जो है हमारे पास फिक्स पार्टीशन में ज़्यादा यूजफुल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में हमारे पास जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है उसका क्या सीन है, कैसे उसको हम करते हैं। तो इसमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि आपको दे देगा कि बहुत सारा प्रोसेस दे देगा और इसको कहेगा फर्स्ट फिट से जो है आप इसको एलोकेट करें, डायग्राम बना के बताएं, या फिर आपको जो कह देगा नेक्स्ट फिट से इसको जो है स्टोर करें, इस तरीके से आपको दे सकता है, ओके। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, आपका जो है आंसर आते रहेगा। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग जो है वेरिएबल पार्टीशनिंग को देखेंगे और उसको भी वहाँ पे हम समझेंगे, ओके। अगर इसमें कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।